जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए 30 दिन का महामाराथन लेकर आया हूँ क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए। मैं आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विकृत गंधिका को, देखिए विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। एक विकृत गंधिता होती है, जस्ट इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए तथा इसे रोकने के 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता होती क्या है। तो बेटा देखिए लिखा है यहाँ पर आपका कि विकृत गंधिता, हेडिंग आप लिखेंगे और देखिए इसको अब समझेंगे। तो ये क्या कह रहा है आपका विकृत गंधिता के बारे में, कह रहा है कि वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, यानी कि वसायुक्त रहेगा, यानी कि वसा जैसे फैट वाली जो चीज़ें होती हैं वो, और तैलीय खाद्य सामग्री जो तेल से बनी हुई हो, वायु के संपर्क में आने पर, यानी कि हवा के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उपचयित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि चेंजेस हो जाता है, उनके स्वाद में और उसके गंध में चेंजेस हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। और क्वेश्चन में कह रहा था कि इसे रोकने के 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो देखिए कैसे रोकेंगे इसको हम लोग। इसे रोकने के उपाय, ये कैसे इसे रोकेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि विकृत गंधिता आप समझ चुके होंगे कि विकृत गंधिता वो ऐसी होती है मतलब जिनमें मतलब सिर्फ स्वाद उसका चेंज होता है, यानी कि उसमें बेटा जो टेस्ट होता है ना, उसका वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। और रही बात गंध की, यानी जो इसमें बोलते हैं स्मेल आपकी, यानी कि स्मेल और इसका टेस्ट दोनों क्या हो आपस में बेटा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सड़ेंगे नहीं, सड़ना और एक विकृत गंधिता बहुत ही अलग बात है। ठीक है, तो विकृत गंधिता में क्या होता है जस्ट आपका कि स्वाद आपका चेंज हो जाएगा और आपकी गंध आपकी क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि जो घरों में अचार बनते हैं, अचार आपका वो क्या होते हैं कि वो विकृत गंधिता के कारण होते हैं आपके। ठीक है, उनके स्वाद चेंज होते हैं, उनकी गंध में परिवर्तन आता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसे बोला है कि इसे रोकने के उपाय क्या होंगे। तो इसे रोकने के उपाय बेटा देखिए आपका क्या जस्ट लिखा आपका कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, यानी कि कोई ऐसा बर्तन हो जो मतलब कि वायु से पूरा एकदम कवर, मतलब कि उसमें वायु न जाए। ठीक है, उस बर्तन का प्रयोग करके। और सेकेंड इसमें बोला आपका उपाय कि वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरकर, यानी कुछ ऐसा किया जाए जहां पर वायु को हटाकर, ठीक है, वहां पर नाइट्रोजन गैस भरा जाए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इससे क्या आप लोग देखे होंगे चिप्स के पैकेट में, जो चिप्स की जो आती है आपकी 5 रुपये 10 रुपये की चिप्स, उसमें जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे कि वो चिप्स आपका जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, और बोला है, और तीसरा ये पॉइंट क्या बोला होगा कि शीतलन द्वारा, यानी कि फ्रीजिंग द्वारा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके केमिस्ट्री का, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका रिपीट भी होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए। संक्षारण मतलब कि जैसे जो जंग होता है आपका एक्चुअल में, कह रहा है कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए, उसको परिभाषा दीजिए संक्षारण का, तथा संक्षारण से सुरक्षा के तरीके बताइए। यानी कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए और संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है इसके उपाय बताइए। तो बेटा यहाँ पर जस्ट थोड़ा समझ लेते हैं कि संक्षारण होता क्या पहले। तो संक्षारण पर देखो बेटा यहाँ पर जस्ट लिखा आपका, हेडिंग से डाल लीजिएगा आप लोग एग्जाम में और लिखेंगे यहाँ पर कि जब धातु वायु, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, यानी कि कोई धातु आपके, जैसे मान लीजिए कोई लोहा है आपका, कोई अयस्क है आपका। ठीक है, जब कोई आपका धातु वायु के और आर्द्रता यानी कि नमी, जो नमी होती है, और अम्ल यानी कि एसिड, उनके संपर्क में आने से, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। ठीक है बेटा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये लोहा है। ठीक है, जब ये लोहा आपका यानी कि जो आपकी धातु है वायु और नमी और अम्ल के संपर्क में जब ये आएगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जिससे धातु के ऊपरी परत क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगी, संक्षारण कहलाता है। यानी कि उसके ऊपर जंग लग जाएगा बेटा, तो ये आपकी धातु कैसे हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है,
अब पूछ रहा है इसमें कि इसको संक्षारण से बचाने के लिए उपाय क्या होगा। तो जस्ट अब हम देख पा रहे होंगे कि संक्षारण से बचाने के यानी कि बचने के उपाय यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। यानी कि पहला प्रकार क्या है बेटा आपका, यानी कि पहली बात तो यहाँ पर पेंट करके, यानी कि पेंट करके संक्षारण से बचा जा सकता है। और सेकेंड बात क्या है कि ग्रीस लगाकर, ग्रीस आप लोग जानते ही होंगे, जो मुलायम सी ग्रीस होती है उसको लगाकर आप चाहेंगे संक्षारण को बचा सकते हैं। और बेटा देखो थर्ड क्या कह रहा है आपका कि मिश्र धातु बनाकर, यानी कि जो धातुएं होती हैं जैसे मतलब कि धातु को मिक्स करके, ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, ठीक है, जैसे कि तांबा हो गया, चांदी हो गई, कुछ धातुओं को आपस में मिलाकर, ठीक है, कुछ ऐसा बनाया जाए तो क्या उन पर संक्षारण जिससे कि वो आपका संक्षारित बहुत कम होगा, ठीक है। यानी कि संक्षारण से बचना है तो पेंट करके आप बचा सकता है, और ग्रीस लगाकर और मिश्र धातु बनाकर आप चाहेंगे तो संक्षारण से बच सकते हैं। तो बेटा ये रहा आपका बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आप इसे एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइए।